हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। तो चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे 17 नवंबर 2020 का करंट की। यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाती है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे। सर्व पावर का उद्देश्य, सर्व पावर का उद्देश्य खोजपूर्ण अनुसंधान में किसके किसके लिए अवसर को बढ़ावा देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, महिलाओं के लिए। क्या हो जाएगा? महिलाओं के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो सर्व पावर खोजपूर्ण अनुसंधान महिलाओं के लिए अवसर को बढ़ावा देना, यह महिलाओं और वैज्ञानिकों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान में लैंगिक असमानता को कम करना। और ब्रिक्स सदस्यों की माने तो 13 नवंबर को आयोजित 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री परिषद बैठक के दौरान विज्ञान इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं को शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत की योजना सर्व पावर की सराहना की गई है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किसने बिजली बिजली संचरण की त्वरित पुनर्वर्ती के लिए एक इमरजेंसी स्ट्रिबिल सिस्टम ERS विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने बिजली संचरण की त्वरित पुनर्वृत्ति, यहाँ पे पुनर्वृत्ति होगा, के लिए एक इमरजेंसी स्ट्रिबिल सिस्टम की शुरुआत की है। ठीक है, और ये बता दें ये तमिलनाडु के चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल। तो वैज्ञानिक औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने ट्रांसमिशन लाइन टावरों की विफलता की स्थिति में बिजली संचरण की त्वरित पुनरावृत्ति के लिए एक स्वदेशी तकनीकी इमरजेंसी से स्टेबल सिस्टम का निर्माण किया है। वर्तमान में ERS सिस्टम आयात किए जाते हैं जो कि दुनिया भर के बहुत कम निर्यात हैं और लागत अपेक्षाकृत अधिक है। यह तकनीकी विकास पहली बार भारत में विनिर्माण को सक्षम करेगा जो कि आयात का विफल उपलब्ध कराएगा और इसमें आयोजित प्रणालियों का लगभग 40% खर्च होगा। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है। खरीफ विपणन सीजन KMS 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा साथियों? पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा धान की खेती की जाने वाला राज्य बन गया है। चलिए बात करते साथियों न थोड़ा सा डिटेल में। तो वर्तमान में खरीफ विपणन सीजन KMS की बात करें तो सरकार अपने मौजूदा MSP योजनाओं के अनुसार किसानों से अपने MSP खरीफ 2020-2021 फसलों को लेना जारी रखी है। और बता दें साथियों कि उत्पादन के बराबर 70% यानी अन्य राज्यों में 30%, बाकी टोटल राज्यों में 30%, यानी कि अगर पंजाब राज्य की बात करें तो 70% उत्पादन करने वाला देश बन गया है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किसने किसने जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वरी जी महाराज की 191वीं जयंती समारोह के अवसर पर 16 नवंबर 2020 को स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने किसकी स्टैचू पर? महाराज की स्टैचू पर इसका अनावरण किया है। चलिए बात करते थोड़ा सा डिटेल में।
तो इनका जो जन्म हुआ था उन 1870 में हुआ था। उनकी मृत्यु की बात करें तो 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी। और उन्होंने जैन संत में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का कार्य किया है। और उन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में भी अपना बराबर का योगदान दिया है। और उन्होंने प्रेरक प्रेरक साहित्य, कविता, निबंध, भक्ति भजन और स्वतंत्र लिखा है। और आजादी के आंदोलन को, स्वदेशी के उद्देश्य को सक्रिय समर्थन भी दिया है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने कहाँ पे कहाँ पे टेस्ट फायर रेंज सभी मौसम की क्विक रिक्वेशन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कहाँ पे किया है? चंडीपुर में सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने चंडीपुर टेस्ट फायर रेंज सभी मौसम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह कैनिस्ट्राइज आधारित पर प्रणाली पर आधारित है। मिसाइल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक हवाई हमले का लक्ष्य तय कर सकती है। और यह हथियार प्रणाली की बैटरी युक्त बहुआयामी रडार, बैटरी युक्त निगरानी रडार, बैटरी युक्त कमांड पोस्ट, वाहन और मोबाइल लॉन्चर जैसे सभी तत्व को उड़ान परीक्षण में तैनात किया गया था। और रडार में मूव ऑन सर्च और मूव ऑन ट्रैक क्षमताओं में 360 डिग्री कवरेज एरिया को कवर कर सकती है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है। 15 नवंबर 1989 को किस भारतीय महान खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया था? अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा साथियों। तो आपके सामने फाइल फोटो है। सचिन तेंदुलकर 15 नवंबर 1989 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश लेते हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर जी। चलिए बात करते हैं साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 16 16 साल की उम्र में यानी 15 नवंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ नेशनल स्टेडियम पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला था। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किसने 11वीं वार्षिक निमोनिया और अतिसार प्रगति रिपोर्ट जारी की है? तो अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन एक्सेस सेंटर ने क्या जारी किया है? निमोनिया और अतिसार प्रगति रिपोर्ट को जारी किया है। चलिए बात करते हैं विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन एक्सेस सेंटर ने 11वीं वार्षिक निमोनिया डायरिया प्रगति रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार डायरिया और निमोनिया को रोकने के टीकाकरण कवरेज में भारत ने महत्वपूर्ण को प्रगति की योगदान दिया है। और भारत में रोटा वायरस टीका दायरा की बात करें तो 2018 में 35% था, जो कि 2019 की बात करें तो 53% बढ़कर हो गया है। पीवीसी टीके की बारे में बात करें तो 2018 में 6%, बल्कि 2019 की बात करें तो बढ़कर 15% हो गया है। चलिए बात करते साथियों अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 कब मनाया जाता है? तो ये धनतेरस के दिन मनाया जाता है। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है साथियों। ये डे जो मनाया जाता है, नेशनल आयुर्वेद डे जो मनाया जाता है साथियों, वो धनतेरस के ही दिन मनाया जाता है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो आयुष मंत्रालय ने 2016 में धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। और बता दें साथियों, यह प्रतिवर्ष धनतेरस यानी धनव्रती जयंती पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को मनाया जाता है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से
किस व्यक्ति ने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बाल से शांति पुरस्कार 2020 को जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है सादात रहमान ने जीता है इसे। और बता दें साथियों, सादात रहमान बांग्लादेश के 17 वर्षीय प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार शदाब नोबेल को शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई द्वारा 13 नवंबर 2020 को प्रदान किया गया है। 42 देशों के 142 आवेदकों में से चुना गया है किसे? शदाब अहमद को, ठीक है, रहमान को। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, रामसर संरक्षण संधि के तहत निम्नलिखित में से किस झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व के एक अर्धभूमि रूप में चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है लोनारा झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में बेसाल्ट के बेडरॉक लगभग 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड द्वारा बनाई गई एक लुप्त प्राय बंद बेसिन लगभग गोलाकार रामसर संरक्षण संधि के अंतरराष्ट्रीय महत्व के अर्धभूमि स्थल के रूप में चुनी गई है। यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की अर्धभूमि के संरक्षण के उद्देश्य से के राष्ट्रों के बीच पहली संधि है, जिसे रामसर संरक्षण संधि के रूप में भी जाना जाता है। और यह 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। तो साथियों क्लास कैसी रही कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।